बार बार कौमी असम्बली के अंदर मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों नहीं, आजकल स्केचर के बूट से कड़क से निकल आते हैं। को? अच्छा, तो ये आज आपने लहराया बूट? जी हाँ, बूट ले आया और बूट का जो निचले वाला हिस्सा था वो शहबाज शरीफ की तरफ। क्या मैसेज था बूट का, जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये तोशाखाने की बुनियाद पे गड़ियाँ लहराते हैं, हमने इनको इनकी औकात बताई है कि तुम इसके सहारे इस ऐवान में बैठे हो। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर? जी चलता रहेगा, हमारा हक छीना है और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। बूट हर वक्त आप अपने साथ रखेंगे? ये नहीं, एक टांग बूट में हो और एक टांग बाहर हो, हम इस तरह भी चल सकते तो हैं। कभी कभी भी इंतखाबी निशान तो कभी कभी एहतजाज में पाइनएप्पल भी लेके आएंगे। पाइनएप्पल भी तो एक हमारे साबका मेंबर ने जो है तोशाखाना से लिए हुए हैं। जी कल पाइनएप्पल लाना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे गाड़ियाँ निकल आएंगी। कि वो भी तशरीफ लाएंगी। गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तो नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी ने ली ही नहीं है। लेकिन यहाँ से तो कट्टे वच्छे वेड़े और ये भी चीज़ें ली गई हैं, ये भी तोशाखाना के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी हाँ, आप इनकी शक्लें देखें ना, कट्टों का दूध पी पी के ना ये खुद ही इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब, वासिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब के साथ आमना सामना कौमी असम्बली के अंदर हुआ, कैसा फील हुआ आपको? देखा जाएगा, मौलाना साहब आगे कर देंगे। नहीं, जो आपका आमना सामना हो उस दौरान बताइएगा क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ एहसास थे आपके उनको देखकर? देखिए, इनको देख के एक ही बात ध्यान में आती है कि तीन चार दफ़ा वज़ारत उज़्मा के मनासिब संभाल कर भी इनका जी नहीं भरा। ये फिर भी लोगों का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लिहाजा किसी चीज़ की हद होती है। इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ दी है, अपने रोनापन को साबित कर रहे हैं। मरवत साहब, ये बताएं कि डेली बेसिस पर आप बड़े जज के तैयार होके आते हैं, आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर का इंतखाब किया और क्या कोई वहाँ पर लेडीज़ तैयार करती हैं आपको? सियासी सवाल बात ये है कि हम अब इतने निकर गए हैं कि हमें किसी की तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता खुश लिबास नज़र आना ये मेरे ख्याल में एक सुन्नत है, और अगर आपको इतराज़ है तो हम नहीं, हम कहते हैं आप मियाँ साहब की तरह और खूबसूरत हो जाए। मियाँ साहब की तरह तो अल्लाह करे ही नहीं। वो खूबसूरती जो है वो लंदन से मेकअप आता है ना, हम इसकी बात करें। अच्छा, मुझे पता नहीं कि टेंट के लिए मेकअप भी याद हो गया। सर एक बताइएगा कि जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा हैं वो तो धड़ाधड़ जो है पंजाब के जो है पुलिस को बड़ा ठीक कर रही हैं, सब्जियों के रेट चेक कर रही हैं, थानों के जो है वो चक्कर लगा रही हैं, बड़ी मैनेजमेंट कर रही हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि पंजाब की जो आवाम को बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाएगा समाप्ति में? पंजाब के अवाम को पुलिस इस्लाह की ज़रूरत है। थानों की चेकिंग से कुछ नहीं होता है। जब तक पुलिस एक्ट न मिले, इसमें पुलिस को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, साथ में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। हर ज़िले में डीपीओ के ऊपर एक पब्लिक की कमेटी होनी चाहिए जहां लोगों के हकूक़ पामाल करें, लोगों के घरों में घुसें या इनके खिलाफ जितनी भी शिकायत हो इनका फौरी तौर पर अजाला होना चाहिए। पुलिस वालों को जेलें होनी चाहिए, पुलिस वालों को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में नौकरी से निकालना चाहिए, और ये 2-3 माह के अंदर पंजाब पुलिस की नोक पलक दुरुस्त करनी चाहिए। जो अगर करना चाहिए, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है पुलिस को, तो ये अपने नौकर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। 2 सालों में इन्होंने पंजाब पुलिस को एक गुंडे का रूप दिया था, पीटीआई के ख़िलाफ़ इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। आपने देखा हमारे जुलूसों पर, जलसों पर, हमारे उम्मीदवारों, हमारे प्रपोजर सेकेंडर के ख़िलाफ़। लिहाजा इनसे कोई इस्लाहात जो है इनकी तो ये नॉन लीग वाले भाइयों ने मीठी मीठी बिरयानी बनवाई है आपके लिए, खाना पसंद करेंगे आप? ये बिरयानी जो है इस पे ये लड़ते झपटते हैं, और ये आप देखेंगे ना ये बिरयानी पे नहीं रहे हैं। आपके पीछे बिरयानी तकसीम हो रही है, खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है खाने के लिए। आप खाएंगे? बिरयानी जो है ये नून का खासा है। अच्छा सर बताइएगा कि आज असेंबली में आते हुए लोगों ने लोटों के हार लेके आए, यहाँ पे पहुँचे, लोटों के बड़े बड़े हार बने हुए थे, आपने देखे हैं असेंबली में पहुँचे, किस लिए मंगवाए गए थे? लोटों के इस्तकबाल किया जा रहा है? लोटे आए थे ना, वो सारे लोटे भी आ जाए थे, आपने उनकी कभी शक्लें देखी होंगी। जो लोग बुरे अमाल के साथ इस ऐवान में बैठे हैं या चोरीशुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं, उनको कोई प्रीमियम नहीं देनी चाहिए।
उनके साथ कोई जो है सहूलत या रियायत नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े लोटे का नाम बता दें। जी, सबसे अलीम बड़े खान। बार बार कौमी असम्बली के अंदर मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों नहीं, आजकल स्केचर के बूट से कड़क से निकल आते हैं। को? अच्छा, तो ये आज आपने लहराया बूट? जी हाँ, बूट ले आया और बूट का जो निचले वाला हिस्सा था वो शहबाज शरीफ की तरफ। क्या मैसेज था बूट का, जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये तोशाखाने की बुनियाद पे गड़ियाँ लहराते हैं, हमने इनको इनकी औकात बताई है कि तुम इसके सहारे इस हैवान में बैठे हो। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर? जी चलता रहेगा, हमारा हक छीना है और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। बूट हर वक्त आप अपने साथ रखेंगे? ये नहीं, एक टांग बूट में हो और एक टांग बाहर हो, हम इस तरह भी चल सकते तो हैं। कभी मेरा कभी वैसे भी इंतखाबी निशान तो कभी करता कभी रहता एहतजाज में पाइनएप्पल भी लेके आएंगे? पाइनएप्पल भी तो एक हमारे साबिका मेंबर ने जो है तोशाखाना से लिए हुए हैं। है। जी कल पाइनएप्पल लाना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे गाड़ियाँ निकल आएंगी। कि वो भी तशरीफ लाएंगे। गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तो नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी ने ली ही नहीं है। लेकिन यहाँ से तो कट्टे वच्छे वेड़े और ये भी चीज़ें ली गई हैं, ये भी तोशाखाना के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी हाँ, आप इनकी शक्लें देखें ना, कट्टों का दूध पी पी के ना ये खुद ही इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब, वासिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब के साथ आमना सामना कौमी असम्बली के अंदर हुआ, कैसा फील हुआ आपको? देखा जाएगा, मौलाना साहब आगे कर देंगे। नहीं, जो आपका आमना सामना हो उस दौरान बताइएगा क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ एहसास थे आपके उनको देखकर? देखिए, इनको देख के एक ही बात ध्यान में आती है कि तीन तीन चार चार दफ़ा वो वज़ारत उज़्मा के मनासिब संभाल कर भी इनका जी नहीं भरा, ये फिर भी लोगों का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। लिहाजा किसी चीज़ की हद होती है। इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ दी है, अपने रोनापन को साबित कर रहे हैं। मरवत साहब ये बताएं कि डेली बेसिस पर आप बड़े जज के तैयार होके आते हैं, आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर का इंतखाब किया और क्या कोई वहाँ पर लेडीज़ तैयार करती हैं आपको? सियासी सवाल बात ये है कि हम अब इतने निकर गए हैं कि हमें किसी की तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता खुश लिबास नज़र आना ये मेरे ख्याल में एक सुन्नत है, और अगर आपको इतराज़ है तो हम नहीं, हम कहते हैं आप मियाँ साहब की तरह और खूबसूरत हो जाए। मियाँ साहब की तरह तो अल्लाह करे ही नहीं। वो खूबसूरती जो है वो लंदन से मेकअप आता है ना, हम इसकी बात करें। अच्छा, मुझे पता नहीं कि टेंट के लिए मेकअप भी ईजाद हो गया। सर एक बताइएगा कि जो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा हैं वो तो धड़ाधड़ जो है पंजाब के जो है पुलिस को बड़ा ठीक कर रही हैं, सब्जियों के रेट चेक कर रही हैं, थानों के जो है वो चक्कर लगा रही हैं, बड़ी मैनेजमेंट कर रही हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि पंजाब की जो आवाम को बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाएगा समाप्ति में? पंजाब के अवाम को पुलिस इस्लाहत की ज़रूरत है। थानों की चेकिंग से कुछ नहीं होता है। जब तक पुलिस एक्ट न मिले, इसमें पुलिस को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, साथ में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। हर ज़िले में डीपीओ के ऊपर एक पब्लिक की कमेटी होनी चाहिए जहां लोगों के हकूक़ पामाल करें, लोगों के घरों में घुसें या इनके खिलाफ जितनी भी शिकायत हो इनका फौरी तौर पर अजाला होना चाहिए। पुलिस वालों को जेलें होनी चाहिए, पुलिस वालों को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में नौकरी से निकालना चाहिए, और ये 2-3 माह के अंदर पंजाब पुलिस की नोक पलक दुरुस्त करनी चाहिए। जो अगर करना चाहिए, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है पुलिस को, तो ये अपने नौकर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। 2 सालों में इन्होंने पंजाब पुलिस को एक गुंडे का रूप दिया था, पीटीआई के ख़िलाफ़ इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। आपने देखा हमारे जुलूसों पर, जलसों पर, हमारे उम्मीदवारों, हमारे प्रपोजर सेकेंडर के ख़िलाफ़। लिहाजा इनसे कोई इस्लाहात जो है इनकी तो ये नॉन लीग वाले भाइयों ने मीठी मीठी बिरयानी बनवाई है आपके लिए, खाना पसंद करेंगे आप? ये बिरयानी जो है इस पे ये लड़ते झपटते हैं, और ये आप देखेंगे ना ये बिरयानी पे नहीं रहे हैं। आपके पीछे बिरयानी तकसीम हो रही है, खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है खाने के लिए? आप खाएंगे? बिरयानी जो है ये नून का खासा है। अच्छा सर बताइएगा कि आज असेंबली में आते हुए लोगों ने लोटों के हार लेके आए, यहाँ पे पहुँचे, लोटों के बड़े बड़े हार बने हुए थे, आपने देखे हैं असेंबली में पहुँचे, किस लिए मंगवाए गए थे? लोटों के इस्तकबाल किया जा रहा है? लोटे आए थे ना, बहुत सारे लोटे भी आ जाए थे, आपने उनकी कभी शक्लें देखी होंगी।
जो लोग बुरे अमाल के साथ इस ऐवान में बैठे हैं या चोरीशुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं, उनको कोई प्रीमियम नहीं देनी चाहिए। उनके साथ कोई जो है सहूलत या रियायत नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े लोटे का नाम बता दें। जी, सबसे अलीम बड़े खान। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।